हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल में टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में होने वाले कुछ कंफ्यूजन्स को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और आपको कुछ यूजफुल टिप्स देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है पेरेंट्स और टीनेजर्स के रिलेशनशिप। आजकल टीनेजर्स ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जरूर बनाते हैं। जब कभी पेरेंट्स को इस चीज की जानकारी होती है, पेरेंट्स एकाएक भड़क जाते हैं, इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि मारने, पीटने, घर से निकालने, ऊट पटांग गाली गलौज और कभी कभी तो ऐसे ऐसे बाउंडेशन लगा देते हैं जो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ये चीज पेरेंट्स को कमी लगती है कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया, ये तो एक कल्चर से अलग है। लेकिन पेरेंट्स कभी ये चीज ध्यान ही नहीं देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मेन रीजन है। मेन रीजन पेरेंट्स खुद होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि पेरेंट्स इस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जब तक बच्चा उनका छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, तब तक वो उसकी एक एक पल पल की खबर रखते हैं, उसकी हर रिक्वायरमेंट को उसकी आंखों की भाषा से समझ जाते हैं। लेकिन जब बच्चा उनका टीन एज में आता है और जब उसके बॉडी में कुछ अलग से चेंजेस हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स इस चीज का डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है बच्चे कैसे उल बातें कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ये कभी वो देखते ही नहीं है कि उसके अंदर जो चेंज हो रहे हैं या जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में वो देख रहा है कि जो चेंज और बच्चों में भी हो रहे हैं, उनको वो किससे डिस्कस करे, किससे वो अपनी बातें शेयर करे। ये बातें इमोशनली होती हैं जो आपस में सिर्फ दो ऐसे बैठकर बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब भी बच्चा ये चीजें बताने का प्रयास करता है, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। गलती सबसे पहले पेरेंट्स की ही होती है। आपका बच्चा रिलेशनशिप में गया तो क्यों उसको ऐसा एटमॉस्फेयर घर में नहीं दिया गया, क्यों ऐसा हुआ कि वो अपनी कुछ बातें आपसे शेयर नहीं कर पाया। सबसे पहले डर। माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारी, एक आइडियल पर्सन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, उससे वो चीजें सिर्फ पूछते हैं जो बहुत ही फॉर्मेलिटी की होती हैं। एज लाइक आप समझिए, खाना खाया, होमवर्क कंप्लीट किया, एग्जाम कब है, बस नॉर्मल ये। और वो ये पूछते नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा पहले आप बचपन में थे तब से आपके में जो चेंज हुए आपको कैसा लग रहा है, या आप इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, जब बच्चा टीन एज में आता है तो पेरेंट्स अपने अपने बेफजूल की प्रॉब्लम में बिजी हो जाते हैं। बेफजूल की मतलब कि जैसे कि गॉसिप करना, फालतू की लड़ाई झगड़ा करना, इनमें ज्यादातर बिजी हो जाते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे उन माता पिता से कट रहा होता है और किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा होता है जो उसको ऐसा सपोर्ट कर सके। मोस्टली सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। बच्चे एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं क्योंकि उनके चेंज बिल्कुल सेम ही हो रहे हैं और धीरे धीरे वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये चीजें होती हैं जिससे के कारण वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा होता है, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं उन्होंने डायरेक्टली अपनी आंखों से भी नहीं देखा होता है, डायरेक्टली उस चीज को उन्होंने फेस ही नहीं किया होता है कि बच्चा हमारा मतलब ऐसे रिलेशनशिप में है या नहीं। किसी थर्ड पर्सन ने बताया तो उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि समझ लीजिए बच्चे ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या आप जब इस एज में आए थे आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था? सबके साथ होता है, वो एक मतलब नेचर का है, वो सबके साथ होता है। तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि बच्चे के साथ नहीं होगा? आपने बच्चों को इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसको समझाया कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप दो अलग चीजें हैं, इसका क्या डिफरेंस है? क्यों नहीं आपने उसको ये समझाया? इस चीज का मापना आपने उसको कभी नहीं समझाया। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं समझाया, अब समय है, अभी आप समझा सकते हैं, अभी बता सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी आपका टीन एज में है, इन सब चीजों को देखने समझने का प्रयास कर रहा है। कभी कभी बच्चे इसी चीजों में फंस जाते हैं। और एक है, जब आप इसको समझने लगेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो बच्चा आप सारी बातें शेयर करेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आजकल का ऐसा समझिए कल्चर हो गया है कि ज्यादातर सिंगल फैमिली है, बच्चा एक है या दो है, तो वो आपस में भाई बहन भी फैमिली में जो एक कल्चर चल रहा है रिस्पेक्ट का, तो वो सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कुछ फैमिलीज को छोड़ के। तो आप ये सोचिए बच्चा क्या करता है, बाहर ही बाहर तो ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? पहले क्या था, कंबाइंड फैमिली थी, रिश्तेदार आते थे, रुकते थे, महीने महीने ढेर सारे लोगों के साथ में मिलना जुलना होता था, अलग अलग टाइप की बातें होती थी, तो बच्चे अपनी सारी बातों को शेयर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे
आपकी आंख बंद करने से दुनिया सो नहीं जाती है। दुनिया में सब कुछ हो रहा होता है, सिर्फ आप आंख बंद कर लें कुछ नहीं रुकता है। इसलिए उसकी जानकारी आपके बच्चे के, आपके फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं उन लोगों को नहीं होती है, लेकिन पूरी दुनिया को होती है। उसकी खबर सबको होती है। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा माहौल बनाएं अपने घर में कि बच्चे अपने मन की बात आपसे कह सकें। ऊपर से जो दिखता है वो नहीं, अपने मन में वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा उनके अंदर चेंज हो रहा है, वो बातें आपसे फील कर सके, ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए। अच्छा, कहने का ये है कि अब आप बिल्कुल ध्यान ही ना दें। अब बच्चा रिलेशनशिप में है, मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं रिलेशनशिप में है, कुछ बिगड़ जाएगा, अपने लिए गलत कर लेगा। सोशल मीडिया में आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, कहीं उसका कुछ वीडियो क्लिक हो जाएगा तो बेइज्जती होगी। ये सब चीज़ें आपको समझानी है। मतलब कैसे समझानी है, डायरेक्टली ये नहीं कहना है। आप बच्चे से बोलिए कि आप रिलेशनशिप में रहो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी रिलेशनशिप आपको हर्ट नहीं करनी चाहिए। चार आदमी क्या कहते हैं इसके लिए हम बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इमोशनली या फिजिकली परेशान हुए तो मुझे भी परेशानी होगी। बच्चे इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, वो इस चीज़ में ज़्यादा नहीं घुसेंगे। भाई ये रिलेशनशिप में कोई क्यों आता है? खुशी के लिए, बातें शेयर करने के लिए। अगर वो इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई ही नहीं होगा तो रिलेशनशिप छोड़ देगा। आप तुरंत सोच के मत बैठ जाइए रिलेशनशिप में है फिर शादी कर लेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बदनामी होगी। अरे नहीं, आजकल देख रहे हैं इतना फास्ट टाइम चल रहा है कि 1 महीना 1 साल बच्चा रिलेशनशिप में रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज आते ही रहते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, उसको ये बताइए आजकल क्या फ्रॉड सोशल मीडिया में चल रहे हैं। फिजिकली अटैचमेंट में कभी नहीं आना है, ऐसी फोटोज शेयर नहीं करनी है जिससे आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। जब आप इसको ये सब चीज़ें समझाएंगे तो बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चा टीन एज में होता है बहुत जल्दी से सब चीज़ें समझ रहा होता है और बहुत ही गलत चीज़ों में फंस भी रहा होता है। इसलिए आप उसको घर में ये सब चीज़ समझाइए, बताइए, फिर वो ऐसी, क्योंकि आजकल लगभग कुछ लोगों को छोड़ के सभी बच्चों के रिलेशनशिप होते हैं। इस चीज़ को कोई माने या ना माने, बेहतर है कि आप इसको माने, सच्चाई को स्वीकार करें और एक सही दिशा का दिखाएं, बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। नमस्कार।